Good morning, all of you. Dear students, this is your lesson number 4 from your Flamingo book. Before this, I have already taught you 4 part of this lesson. Today I will teach you your part number 5 and the page number is 37. जो आपकी एनसीईआरटी बुक है भाई, उसका जो पेज नंबर ये क्या है, ये 37 है। फ्लेमिंगो बुक है। तो जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो वे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा है, जितनी भी वीडियोज अभी तक डाली हुई हैं तो आप सब्सक्राइब करने से उन सभी वीडियोज को देख सकते हो, बार बार उनको रिपीट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, जो क्वेश्चंस वगैरह भी डाले हुए हैं, लेसन्स वगैरह भी डाले हुए हैं, सभी की ट्रांसलेशन है, सभी के क्वेश्चन आंसर हैं, तो सभी आप देख सकते हो। सब्सक्राइब बटन के नीचे लाइक और डिसलाइक का बटन भी दिया हुआ है। जो वीडियो जैसे मैं आज आपको करवा रहा हूँ या इससे पहले जो वीडियो हुई हैं, तो अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इनको लाइक कीजिए। अगर पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो साथ में लाइक और डिसलाइक बटन के नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपने अपना डाउट लिख करके भेजना है। भाई आपने इसको लाइक किया है तो आपको वीडियो में ऐसा क्या लगा कि भाई आपको पसंद आई है, लाइक किया है भाई क्यों किया है, या डिसलाइक किया है तो उसका क्या रीजन रहा, तो वो रीजन भी कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। या अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई लाइन समझ में नहीं आई है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हो। राइट हैंड की तरफ एक बेल का आइकन बना हुआ है, यानी घंटी का आकार का एक बटन है। तो जब आप उस बटन पर जाते हो तो वहां पर आपको ऑल का ऑप्शन देगा। तो उस ऑल के ऑप्शन को आपने प्रेस करना है, यानी उसको आपने क्लिक करना है। उसका फायदा क्या होता है, जितनी भी वीडियोज में भेज रहा हूं तो जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है, भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये उसका फायदा होता है। तो आशा करता हूं ये जो बातें हैं अभी बताई गई हैं आपको ये समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम इस पार्ट को शुरुआत करते हैं। इस पार्ट की ये जो बातें कही जा रही हैं यहाँ पर, तो जो रेट रैप मैन है, जो पेडलर है, जो फेरी वाला है, तो उसके द्वारा कही जा रही है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, यानी अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, यानी अभी आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं हुआ था। बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज, तूने गाड़ी की आवाज सुनाई दी। कैरेज किसको कहते हैं, कैरेज होता है गाड़ी, जैसे जो कार वगैरह है उसको भी कैरेज बोलते हैं। ठीक है, तो गाड़ी की आवाज उसको सुनाई दी। व्हील्स आउटसाइड द फोर, यानी जो फोर्स थी, जो भट्ठी थी, तो उस भट्ठी के बाहर एक गाड़ी आकर के रुकी। तो व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज, फोर्ज किसको कहते हैं, फोर्ज भट्ठी को कहते हैं। भट्ठी यानी जहां पर भाई कोई चीज, किसी चीज को, जैसे लोहा है उसको पिघलाया जाता है, लोहे को गर्म किया जाता है, वो एक भट्ठी होती है। तो उस भट्ठी के बाहर, मील के बाहर जो गाड़ी आकर के रुक गई। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया उसके अंदर, कारखाने के अंदर। वो मेहमान कौन था, पर दिस इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन अब की बार जो मील का मालिक था ना, जिसको क्या कहते थे, आयरन मास्टर, यानी मील का मालिक। आयरन मास्टर कौन होता है, मील का मालिक होता है। तो मील का मालिक नहीं आया था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, तो उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, होपिंग डेट, और यह आशा की गई थी, शी वुड है बेटर पावर, भी उसमें ज्यादा पावर है। और परसुएशन, परसुएशन का मतलब होता है, परसुएशन का मतलब क्या होता है भी किसी चीज को मनाना। ठीक है, परसुएशन का मतलब क्या होता है, किसी को मनाना, राजी करना। तो परसुएशन का मतलब क्या होता है, मनाना, खुश करना, राजी करना। देन ही हिमसेल्फ, यानी मेरे से ज्यादा पावर किसमें है, मेरी बेटी में है, और ये मेरी बेटी उस आदमी को मना करके हमारे घर ला सकती है। शी एंटर्ड, तो उस मील की जो, मील का जो मालिक था, उसकी बेटी ने उस कारखाने में प्रवेश किया।
फॉलोड बाय ए वैलेट। और वैलेट कौन है यहाँ पर? वैले भी इसको बोला जाता है, यानी जो नौकर है। तो वैलेट किसको बोला गया यहाँ पर? नौकर को। यानी उसके नौकर भी उसके पीछे पीछे आया, उस लड़की के पीछे उसका नौकर आया। कैरिंग ऑन हिज आर्म, और अपने हाथों में लेकर के ए बिग फर कोट, एक बड़ा जो है वो कोट लेकर के आया है। फर का बना हुआ, यानी समूर का बना हुआ कोट था, यानी बड़ा ही मुलायम कोट था। उसके ऊपर रोए थे, यानी रोएदार, अभी काफी मुलायम था वो कोट। शी वाज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो ज्यादा सुंदर नहीं थी। जो मील मालिक की बेटी थी, मील के मालिक की बेटी, वो ज्यादा सुंदर नहीं थी। बट सीम्ड, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था, मोडेस्ट, यानी वो कैसी थी? वो काफी विनम्र थी। मोडेस्ट का मतलब सभ्य कह सकते हैं, विनम्र कह सकते हैं। एंड क्वाइट शाई, और काफी शर्मीली भी थी। क्वाइट शाई का मतलब काफी शर्मीली। इन द फोर्ज, भट्ठी में, एवरीथिंग वाज जस्ट, यानी वैसी की वैसे थी, एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जैसी चीजें शाम के वक्त थी तो ऐसी चीजें उस वक्त भी थी, यानी कोई चेंज नहीं हुआ था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो मुख्य लुहार था, द मास्टर ब्लैक स्मिथ, एंड हिज अप्रेंटिस, और उसका सहायक। अप्रेंटिस किसको कहते हैं? अप्रेंटिस सहायक को कहते हैं, जो किसी के काम में मदद करता है। तो जो मुख्य लुहार था, सटजर्न स्टॉर्म, लुहार का क्या नाम था? सटजर्न स्टॉर्म। और जो उसका सहायक था, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, तो वे अभी भी अपने बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और भट्टी के अंदर क्या चमक रहा था? आयरन, लोहा चमक रहा था। चारकोल और जो कोयला वगैरह है, स्टील ग्लोड इन द फर्नेस, जो भट्टी में डाला गया था, तो वो ये भी चमक रहा था। यानी लोहा भी है, कोयला भी है, यानी भट्टी में आग जल रही थी, उसमें लोहे को डाला गया था पिघलाने के लिए। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, वो स्ट्रेंजर जो अजनबी व्यक्ति था, जो कौन था? जो पैडलर था, जो फेरी वाला था, तो वो कहाँ लेटा हुआ था? फर्श पर लेटा हुआ था। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और उसके सिर के नीचे क्या था? पिग आयरन था भाई। लोहे की किस्में होती है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पिग, तो ये इस तरह से कोई किस्में होती हैं। तो ऐसे जो पिग आयरन है, तो वो उसके सिर के नीचे था। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, उसने अपनी टोपी को अपनी आंखों पर ढक रखा था। एज सुन एज द यंग गर्ल, जैसे ही वो जो युवा लड़की है, कोर्ट साइड ऑफ हिम, तो जैसे ही उस युवा लड़की की जो दृष्टि है, कोर्ट साइड का मतलब है भी नजर पड़ना, ऑफ हिम, उस पर, जैसे उस युवा लड़की की नजर उस पर पड़ी, सी वेंट अप, तो वो वहां गई उसके पास में। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसकी टोपी को उठाया। द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड, उस आदमी को स्पष्ट रूप से, एविडेंटली का मतलब क्या होता है? एविडेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। यूज्ड का मतलब होता है भी आदि होना। स्लीपिंग विद वन आई ओपन, यानी वो आदमी एक आंख खोल करके सोता था, तो ये उसकी आदत थी। ही जंप्ड अप, वो उछल पड़ा, एब्रुप्टली, अचानक से। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन, और वो बहुत ही डरा हुआ प्रतीत हुआ। सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन, बहुत ही डरा हुआ प्रतीत होना। वो जो लड़की है, जो मील मालिक की बेटी है, उसका क्या नाम है? क्या कहती है वो? माई नेम इज एडला विल्मनसन, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम एडला विल्मनसन है, ऐसा उस लड़की ने कहा। मील के मालिक की बेटी का क्या नाम है? एडला विल्मनसन। सैड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कहा भी मेरा ये नाम है। माई फादर केम होम, मेरे पापा घर आए। एंड सैड डैड, और ये कहा, यू वांटेड टू स्लीप हियर, आप यहाँ सोना चाहते हैं। इन द फोर्ज टू नाइट, आप आज रात भट्ठी के अंदर यहाँ पर सोना चाहते हैं, भट्ठी के पास सोना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क्ड, और तब मेरे को ये कहा, देन आई आस्क्ड परमिशन, और तब मैंने परमिशन मांगी मेरे पापा से, टू कम, यहाँ आने की, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और आपको अपने साथ घर ले जाने की मैंने परमिशन मांगी मेरे पापा से। आई एम सो सॉरी, मेरे को बड़ा दुख है कैप्टन, हे कैप्टन, मेरे को बड़ा दुख है।
दैट यू आर हैविंग सच हार्ड टाइम, भी आपको इतना मुश्किल समय बिताना पड़ रहा है, तो मेरे को इस बात का बड़ा ही दुख है। ऐसी बातें किसने कही? एडला विल्मसन ने कही। एडला विल्मसन कौन थी? वो मिल मालिक की बेटी थी। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, तो शी लुक्ड एट हिम, तो उसने उसकी तरफ देखा। कंपैशनेटली मतलब होता है सहानुभूति से। उस एडला विल्मसन ने उस फेरी वाले की तरफ, उस पैडलर की तरफ, उस वांडरर की तरफ भी बड़ी ही सहानुभूति के साथ देखा। विदर हैवी आईज, अपनी भारी आंखों से, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, अपनी भारी आंखों से तो उस आदमी की तरफ देखा। एंड देन सी नोटिस, तब उसने क्या देखा? दैट द मैन वाज अफ्रेड, भी आदमी तो डरा हुआ है। इधर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो इसने कुछ चुराया है, और एज ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या ये आदमी जेल से बच करके आया है। शी थॉट, उसने सोचा। एंड एडिड क्विकली, और तुरंत उसने क्या कहा? यू मे बी श्योर, आप पूरा विश्वास कर सकते हैं, आप सुनिश्चित हो सकते हैं, हे कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड, भी आपको अनुमति होगी, टू लीव अस, हमारे पास से जाने की, जस्ट एज फ्रीली एज यू कम, यानी जिस आज़ादी से आप हमारे घर चल रहे हो, तो उसी आज़ादी से आपको हमारे घर से आने की भी आज़ादी होगी। यानी आपको कोई रोका टोका नहीं जाएगा, जब आप आना चाहें तो आप वापस आ सकते हैं। तो ऐसा उसको आश्वस्त कर दिया भाई। ओनली प्लीज स्टे विद अस, केवल आज हमारे साथ ठहर जाइए, ओवर क्रिसमस इवनिंग, यानी जो क्रिसमस की जो शाम है, तो इस शाम को हमारे साथ ठहर जाइए, ऐसा उसने कहा। शी सेड इन सच ए फ्रेंडली मैनर, तो उसने ये बातें इतने फ्रेंडली मैनर से कही, इतने दोस्ताना स्वभाव से कही। फ्रेंडली होता है दोस्ताना, मैनर होता है स्वभाव, यानी उसके बातें कहने का तरीका ऐसा था जैसे मान लो कोई दोस्त बात कर रहा हो। दैट द रेट रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस, यानी जो रेट रैप पैडलर था, जो चूहीदानी बेचने वाला था, वो पैडलर जो आवारा व्यक्ति था, जो फेरी वाला था, मस्ट हैव फेल्ट, तो उसको ऐसा महसूस हुआ, कॉन्फिडेंस इन हर, यानी उसको उसमें विश्वास हो गया। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास हो जाना। तो उस फेरी वाले को, उस जो मिस विल्मसन थी, तो उसकी बातों पर विश्वास हो गया। इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, दैट यू वुड बोदर विद मी योरसेल्फ, यानी आप स्वयं मेरे बारे में चिंता करेंगी। मिस विल्मसन को कह रहा है, ही शायद उसने कहा, आई विल कम एट वंस, यानी मैं तुरंत आपके साथ चलूंगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और उसने जो फर का बना हुआ कोट था, जो रोएदार कोट था, उसको एक्सेप्ट कर लिया। विद द वैलेट हैंडेड हिम, जो वैलेट है उसको दे दिया था, इन नौकर ने उसको जो कोट दिया, तो वो कोट किसने ले लिया भाई? पैडलर ने उसको ले लिया। विद डीप बोवी, झुक करके, यानी झुक करके उसको लिया है। 3 feet ओवर इज रेज, और उसको अपने फटे पुराने कपड़े के ऊपर डाल लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और युवा लेडी के पीछे पीछे चलने लगा। आउट ऑफ द कैरीज, यानी कैरीज तक उसके साथ गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच ए ग्लैंस, विदाउट ग्रांटिंग, यानी उसने नजर नहीं डाली। द एस्टोनिश्ड, जो हैरान थे, ब्लैक स्मिथ लुहार, सो मच एज ए ग्लैंस, यानी जो उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देख रहे थे, तो उसने उनकी तरफ नजर भी नहीं डाली। ग्लैंस का मतलब होता है देखना, तो उसने उनकी तरफ नहीं देखा। किसने नहीं देखा? विदाउट ग्रांटिंग, यानी बगैर नजर डाले। द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ, हैरान हुए लुहारों के ऊपर। सो मच विद ए ग्लैंस, यानी जो बड़े ही हैरानी के साथ उसको देख रहे थे। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जो वो मैनर के घर जा रहा था, ही हैड इविल फोरबोर्डिंग, तो उसको बुरे बुरे विचार आ रहे थे। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जब वो मैनर के घर जा रहा था, उस सामंत के घर जा रहा था, आयरन मास्टर के घर, ये जो मिल का मालिक था उसके घर जा रहा था, तो ही हैड इविल फोरबोर्डिंग। इविल फोरबोर्डिंग का मतलब है यानी अशुभ प्रतीत होना, उसको बुरा प्रतीत होना। फोरबोर्डिंग का मतलब होता है अशुकन, ऐसकुन होते हैं अच्छा प्रतीत न होना। तो ये बातें उसको क्या लग रही थी? ये बातें उसको अच्छी नहीं लग रही थी। किसको ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी? जो पैडलर था, जो फेरी वाला था, तो उसके ये बातें ऐसे लग रही थी, यानी ये जो है कोई अच्छा सुकून नहीं है, यानी शुभ सुकून नहीं है। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, वाई द डेविल, डेविल मतलब शैतान, यानी बुरा हो,
डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, मैंने उस आदमी के पैसे को क्यों चुराया। वो एहसास करता है वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, मैंने जो मैं शैतान हूँ, डिड आई टेक दैट फेलो मनी, यानी मैंने उस आदमी के पैसे को क्यों चुराया। तो ऐसा वो कह रहा है। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सीटिंग द ट्रैप, मैं जाल के ऊपर बैठा हुआ हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इस जाल से मैं कभी भी नहीं निकल पाऊंगा, ऐसा उसने सोचा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन वाज क्रिसमस इवनिंग, क्रिसमस की शाम थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर जो है डाइनिंग रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट, भी खाना खाने के लिए, ही प्रोबेबली थॉट, उसने ऐसा सोचा, विद सेटिस्फेक्शन, काफी संतुष्टि के साथ, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने पुराने सैनिक साथी के बारे में, whom he had run across so अनएक्सपेक्टेडली, तो जिसको बड़ी ही उसने आशा नहीं की थी वो उसको मिल जाएगा। तो whom he had run, जिसे वो मिला था, across भी मिलना, रन across का मतलब मिलना, आमना सामना होना। सो अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है जिसकी आशा भी नहीं की गई हो, यानी जो उसका सैनिक दोस्त था उसको बिना किसी आशा के मिल गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी मस्ट सी, हमें यह देखना चाहिए, टू इट, इसके बारे में, डेट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, यानी वो थोड़ी सी ताकत प्राप्त कर ले, उसकी हड्डियों पर थोड़ा सा मांस आ जाए। सबसे पहले तो हमें उसकी सेहत का ध्यान रखना है। ही सेड टू हिज डॉटर, ये बात उसने अपनी बेटी से कही, हु वाज बिजी एट द टेबल, जो मेज पर काम करने में व्यस्त थी, यानी अपना टेबल पर भाई सामान को रखने लग गई थी। एंड देन वी मस्ट सी, तब हमें यह भी देखना होगा, दैट ही गेट समथिंग, यानी वो कुछ प्राप्त कर सके, एज टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, यानी इस चूहेदानी बेचने के अलावा कोई दूसरा काम वो कर सके, तो इसके बारे में भी सोचना है। देन ही गेट समथिंग, यानी वो कुछ ऐसा प्राप्त कर सके, एज टू डू, इसके अलावा, देन टू रन अराउंड, यानी चारों तरफ घूमने के अलावा, द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, यानी पूरे देश में वो चूहेदानियां बेचता रहता है, तो इस काम के अलावा कोई दूसरा काम वो करने लग जाए, इसके बारे में भी हमने सोचना है। इट इज कवियर थिंग, ये काफी विचित्र बात है। इट इज कवियर थिंग, ये काफी विचित्र बात है। थिंग्स है गोन डाउन हिल विद हिम, यानी उसके साथ इतना बुरा हुआ है। थिंग्स है गोन डाउन हिल विद हिम, उसके साथ इतना बुरा हुआ है, एज बैडली एज डैट, यानी बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ उसके साथ। सैड द डॉटर, उसकी बेटी ने कहा भी उसके साथ तो इतना, ये काफी विचित्र बात है कि उसके साथ इतना बुरा हुआ है, तो ये बात है उसकी बेटी ने कही। लास्ट नाइट, बीती हुई रात को, आई डिड नॉट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचती, देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम, यानी उसमें आदमी में कुछ भी ऐसा है, टू शो, जो हमें यह दर्शाए, दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, यानी वो कभी पढ़ा लिखा व्यक्ति था। ऐसी उस आदमी में एक भी बात नजर नहीं आती जिससे हमें यह पता चले कि वो आदमी पढ़ा लिखा व्यक्ति है। यू मस्ट है पेशेंस, यू मस्ट है पेशेंस, आपको धैर्य रखना चाहिए। माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी लड़की, आपको धैर्य रखना चाहिए। सैड द फादर, पिता ने कहा, आयरन मास्टर ने कहा, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन, जैसे ही वो नहा लेता है, जैसे ही वो साफ सुथरा हो जाता है, एंड ड्रेस्ड अप, और साफ सुथरे कपड़े पहन लेता है, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो आपको कुछ और ही दिखाई देगा, आपको कुछ अलग दिखाई देगा। लास्ट नाइट, बीती हुई रात को, ही वाज नेचुरली एम्बेरेस्ड, वो स्वाभाविक रूप से काफी अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा था, काफी अपमानित महसूस कर रहा था। एम्बेरेस्ड का मतलब होता है भी लज्जित महसूस करना, अपमानित महसूस करना, यानी बीती हुई रात को अपने आप को एम्बेरेस्ड महसूस कर रहा था, लज्जित महसूस कर रहा था। द ट्रैम्प मैनर, जो आवारा स्वभाव है ना, ट्रैम्प कहते हैं आवारा को, और मैनर्स होता है स्वभाव, जो आवारा स्वभाव है, विल फॉल अवे, वो चला जाएगा, वो दूर हो जाएगा, फ्रॉम हिम, उससे। विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, यानी जब वो आवारा जो कपड़े जो पहनता है, जिसे जो भाई घूमते फिरते रहते हैं, जो आवारा व्यक्ति होते हैं, उन जैसे कपड़े जब वो उतारेगा तो वो आवारा स्वभाव ही साथ में चला जाएगा, ऐसा उसके पापा ने कहा अपनी बेटी को। जस्ट एज ही सैड, जब उसने ये बात कही, जब उसके पापा ने ये बात कही, द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वो फेरी वाले आदमी ने प्रवेश किया।
यस, हाँ, नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन, वो पूरी तरह से साफ सुथरा हो गया था। एंड वेल ड्रेस्ड, उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। द वैलेट, जो नौकर था ना, हैड बाथड हिम, उसको नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बालों को काटा भी था। एंड सेव्ड हिम, उसकी कंघी भी की थी उसको। मोर एवर, इससे भी बढ़कर, ही वाज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग शूट ऑफ क्लोथ्स, उसने अच्छे, बिल्कुल अच्छे कपड़े पहन रखे थे। विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर, वो कपड़े किसके थे? मिल के मालिक के थे। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी। एंड ए स्टार्ड कॉलर, और एक कॉलर लगा हुआ, जो एक कॉलर, एक कोट भी पहना हुआ था जिसके ऊपर क्लफ लगे हुए थे। एंड होल शू, जो उसने जूते भी पहन रखे थे। तो ऐसा भी बिल्कुल अच्छी वेशभूषा उसने कर रखी थी, अच्छी वेशभूषा उसकी हो रखी थी। ठीक है, बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ, लेकिन जो उसका गेस्ट था ना, वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, यानी अब बिल्कुल कैसा था? ग्रूम्ड, यानी बिल्कुल सजा सवरा हुआ। द आयरन मास्टर, जो मील का मालिक था, द आयरन मास्टर, जो मील का मालिक था, डी नॉट सीम प्लीज, लेकिन वो खुश दिखाई नहीं दिया। सीम प्लीज का मतलब खुश दिखाई देना। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा। विद पकड़ ब्रो, माथे पर त्योड़िया डालते हुए। ब्रो में मस्तास है, पकड़ना त्योड़िया डालना। एंड इट वाज इजी, ये बड़ा आसान था टू अंडरस्टैंड, समझना। दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, जो उसने उस अजनबी आदमी को देखा था, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, तो उसमें प्रकाश ज्यादा नहीं था, प्रकाश की कमी थी। फ्रॉम द फर्नेस, यानी भट्टी के पास में। ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, तो उसने गलती कर दी थी। बट डेट नाउ, लेकिन अब वेन स्टूड देयर, जब वो आदमी वहां खड़ा था, इन ब्रॉड डे लाइट, तब उसमें कैसा प्रकाश था भाई? ब्रॉड डे लाइट, यानी दिन का प्रकाश था भाई, दिन था उसमें। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, टू मिस्टेक हिम फॉर एनी ओल्ड एक्वेंटेंस, यानी अब उसके लिए गलती करना असंभव था, और गलती से उसको अपना एक्वेंटेंस मान लेना, अपना जानकार मान लेना, ये करना उसके लिए क्या था भी? ऐसा वो नहीं कर सकता, उसको अब अपना जानकार नहीं मान सकता था। तो इट वॉज पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये क्या था? इम्पॉसिबल था उसके लिए, असंभव था। टू मिस्टेक हिम, यानी वो गलती करे, टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, और उसका अपना जानकार मान ले, उसको क्या मान ले? अपना जानकार। What does this mean? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है? ही थंडर, वो गरजा, उसने गरज करके कहा, उसने गरज करके कहा। अभी इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या, उसने गरज करके कहा, अभी इस बात का क्या मतलब है? ठीक है, आगे इसने कहा, द स्ट्रेंजर, जो अजनबी था भाई, द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर किसको कहते हैं? अजनबी को, उस पैडलर को कहा गया है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट, स्ट्रेंजर ने कोई कोशिश नहीं की, टू डिसिमुलेट, छिपाने की, यानी उसने कुछ भी नहीं छिपाया। ही सा एट वंस, उसने तुरंत जान लिया, देयर द स्प्लेंडर, की जो शानो शौकत है, हैड कम टू एन एंड, उसका अंत आ गया है। शानो शौकत का क्या आ गया है? अंत आ गया है। इट इज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा कसूर नहीं है सर श्रीमान जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ही सेड, उसने कहा, आई नेवर प्रिटेंड टू बी एनीथिंग, मैंने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। बट ए पुअर ट्रेडर, मैं तो एक गरीब व्यापारी हूँ, मैं तो एक गरीब ट्रेडर हूँ। ट्रेडर का मतलब व्यापार करने वाला, जो छोटी छोटी चीजें बेचता है। एंड आई प्लीडेड, और मैंने आपसे प्रार्थना की थी। एंड बेग्ड, याचना करना, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉल, भी मेरे को भट्टी में ही रहने दो, मेरे को यहाँ भट्टी में ही सो जाने दो, मैंने आपसे बार बार प्रार्थना की थी। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट, इससे बुरा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? आई कैन पुट ऑन माई रेज अगेन, मैं फिर से अपने फटे पुराने कपड़े पहन लूंगा। एंड गो अवे, और यहां से चला जाऊंगा। वेल, अच्छा, सेड द आयरन मास्टर, मील के मालिक ने कहा, हेजिटेटिंग ए लीटर, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये काफी ईमानदारी की बात नहीं थी।
इधर का मतलब है दोनों में से एक, यानी ये जो बातें ये काफी ईमानदारी बातें नहीं थी। यू मस्ट एडमिट डैट, तुम्हें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी। इफ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, यदि जो शरीफ है, जो शासन अधिकारी है, शरीफ किसको कहा गया है? शासन अधिकारी, जिसको न्यायाधीश भी कहते हैं। शरीफ कौन होता है? न्यायाधीश। यदि जो शरीफ है वुड लाइक टू हैव समथिंग, यदि वो कुछ कहना चाहे, टू से इन द मैटर, इस मामले में, टू से इन द मैटर, इस मामले में, यदि जो शासन अधिकारी है अपनी राय दे। इसके बाद है द ट्रैम्प टू के स्टेप फॉरवर्ड, यानी जो ट्रैम्प है उसने एकदम आगे बढ़ाया। एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से टेबल के ऊपर क्या किया? प्रहार किया। स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हे मिल के मालिक, मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ थिंग्स आर, भी चीज़ें कैसे हुई, ये चीज़ें कैसे हुई, ये चीज़ें कैसे घटित हुई। ही सैड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड, ये जो सारा संसार है ना, इज नथिंग, और कुछ भी नहीं है, बट ये बिग रेड रैबिट, एक बड़ी चूहेदानी के अलावा ये सारा संसार कुछ भी नहीं है। नहीं, ये सारा संसार क्या है? एक बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स, सारी अच्छी चीजें, ऑल द गुड थिंग्स, जितनी भी अच्छी चीजें हैं, दैट आर ऑफर्ड टू यू, दैट आर ऑफर्ड टू यू, जो आपको भेंट की जाती हैं, आर नथिंग, वे कुछ भी नहीं है, बट चीज रिंड से, जैसे वही पनीर के टुकड़े होते हैं, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, सुअर का मांस होता है, ये दोनों चीजें। सेट्स आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, तो ये पुअर फेलो के सामने रखी जाती है, गरीब आदमी के सामने रखी जाती है। इनटू ट्रबल, उसको मुश्किल में डालने के लिए, ये चीजें उसको मुश्किल में डालने के लिए रखी जाती है। एंड इफ द शेरिफ कम्स, यदि शेरिफ आता भी है, यदि शासन अधिकारी आते भी हैं, नाउ अब, एंड लोक्स मी अप, और मेरे को हथकड़ियाँ लगा भी देते हैं, फॉर दिस, इस काम के लिए, देन यू, तब तुम मिस्टर आयरन मास्टर, हे मिल के मालिक, मस्ट रिमेंबर, मेरी बात याद रखना, डेट ए डे मोए कम बी, ए डे में कम भी, ऐसा दिन भी आएगा, वैन यू योर सेल्फ, जब तुम स्वयं भी, मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, आप भी बड़े मांस के टुकड़े का लालच करोगे, एंड देन यू विल गेट कोट इन द ट्रैप, और तब तुम भी जाल में फंस जाओगे, देन यू विल गेट कोट, तब तुम भी फंस जाओगे, इन द ट्रैप, ट्रैप मतलब जाल में, तब तुम भी जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर, जो मिल का मालिक था ना, द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, यानी मिल का मालिक हंसने लग गया। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड, यानी जो बातें कही गई है ना, ये ज्यादा बुरी नहीं कही गई है। माय गुड फेलो, ये मेरे प्यारे व्यक्ति, ये मेरे अच्छे व्यक्ति, जो मैंने कहा है वो बुरा नहीं कहा है। परहैप्स, शायद, वी शुड लेट द शेरिफ एलोन, चलो हमें शेरिफ को छोड़ देते हैं ऑन क्रिसमस इवनिंग, इस क्रिसमस की शाम को हम शेरिफ को नहीं बुलाते हैं, हम शासन अधिकारी को नहीं बुलाते हैं, पुलिस वालों को नहीं बुलाते हैं। बट नाउ, लेकिन अब, गेट आउट ऑफ हियर, अब यहाँ से चले जाओ, एज फास्ट एज यू कैन, जितना जल्दी आप जा सकते हो यहाँ से आप चले जाओ। बट जस्ट एज अ मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जब वो आदमी दरवाजे को खोल रहा था, लेकिन जब वो आदमी दरवाजे को खोल रहा था, द डॉटर सैड, डॉटर ने कहा, आई थिंक, मेरे विचार में, ही ओ टू स्टे विद अस टुडे, आज इसको हमारे साथ ठहरना चाहिए, ही ओ टू स्टे, इसको ठहरना चाहिए, विद अस, हमारे साथ, टुडे यानी आज। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती ये आदमी यहाँ से जाए। एंड विद डैट, और ये बात कह करके, सी वेंट, वो गई, एंड क्लोज द डोर, उसने दरवाजे को बंद कर दिया, ये आदमी आज रात हमारे पास ठहरना चाहिए। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, भी इस संसार में आप क्या कर रहे हो। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, यानी आप ये क्या कर रहे हो, पापा ने उससे पूछा, उसके पापा ने, सेड द फादर, उसके पिता ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर, बेटी उसकी वहीं पर खड़ी रही, क्वाइट एम्बेरेस्ड, काफी उलझन में फंस करके, क्वाइट एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड का मतलब उलझन में फंस जाना, एंड हार्डली नी वट टू आंसर, वो मुश्किल से जानती थी उसको क्या जवाब देना चाहिए। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उसने काफी खुश महसूस किया था। वैसे थोड़ी जब उसने सोचा, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी,
कि कैसे घर जैसा और क्रिसमस का जो त्यौहार है, शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंगरी रिच, तो उस गरीब और भूखे व्यक्ति के लिए यानी वो चीज़ों को अच्छा बनाने जा रही है। ठीक है, हाउ होम लाइक यानी वो आदमी घर जैसा महसूस करे। और ये क्रिसमस ही है, जो ये क्रिसमस का त्यौहार है, इस क्रिसमस के त्यौहार पर वो आदमी घर जैसा महसूस करे, होम लाइक जैसा महसूस करे। शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स, इसलिए वो चीज़ों को बना रही थी। फॉर द पुअर हंगरी रिच, तो उस अभागे व्यक्ति के लिए रिच होता है भागा, हंगरी होता है भूखा, पुअर होता है गरीब, यानी उस अभागे व्यक्ति के लिए वो जो सामान तैयार करने लग रही थी ताकि वो आदमी अपने घर जैसा ही वहाँ पर महसूस कर सके। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, तो शी कुड नॉट गेट अवे, वो दूर नहीं करना चाहती थी, फ्रॉम द आइडिया, उस विचार को, ऑल एट वंस, तुरंत ही, वो तुरंत उस विचार को दूर नहीं करना चाहती थी। एंड दैट वाज वाई, और यही कारण था, शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबोंड, उसने वेगाबोंड के पक्ष में ये बातें कही थी। इंटरसीडेड का मतलब होता है पक्ष लेना, इंटरसीडेड का मतलब क्या होता है, पक्ष लेना, इसीलिए उसने वेगाबोंड का पक्ष लिया था। वेगाबोंड होता है आवारा, घुमक्कड़, इंटरसीडेड का मतलब पक्ष लेना, उसके पक्ष में कहना, इसलिए उसने वेगाबोंड का क्या किया था, पक्ष लिया था। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ, ऑफ द स्ट्रेंजर, इस अजनबी आदमी के बारे में। सेड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कहा, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, ये सारा वर्ष घूमता ही रहता है। ही वॉक्स एंड वॉक्स, ये घूमता रहता है, द होल ईयर, सारा वर्ष। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस, और ऐसी एक भी जगह नहीं है इन द होल कंट्री, सारे देश में, वेयर ही इज वेलकम, जहां इसका स्वागत होता हो। एंड कैन फील एट होम, और ये आदमी घर जैसा महसूस कर सके। वेयर एवर ही टर्न्स, जहां भी ये आदमी जाता है, ही चेज अवे, इसको भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा इसको पकड़े जाने का डर रहता है। एंड क्रॉस एग्जामाइंड, इसे प्रश्न पूछे जाने का डर रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे, मैं चाहती हूँ भी एक दिन खुशी मनाए, एक दिन के लिए खुश रहे। वो पीस विद अस हेयर, और हमारे साथ एक दिन शांति से बिताए। आई शुड लाइक भी, मैं ऐसा चाहती हूँ, टू हैव हिम एंजॉय ए डे, यानी एक दिन के लिए खुशी मनाए, वो पीस और शांति से रहे, विद अस, हमारे साथ, हेयर, यहाँ पर हमारे पास में। जस्ट वन इन द होल ईयर, यानी पूरे वर्ष में सिर्फ मैं एक दिन चाहती हूँ, यानी ये आदमी हमारे साथ घर जैसा महसूस करे। द आयरन मास्टर, जो मिल का मालिक था, मम्बर्ड, अस्पष्ट आवाज में कुछ कहा, समथिंग मीन्स कुछ, इन हिज बियर्ड, इन अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए उसने अस्पष्ट आवाज में कुछ कहा। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, तो वो अपनी बेटी के विपरीत नहीं होना चाहता था, वो अपनी बेटी के अपोजिट नहीं होना चाहता था, वो अपनी बेटी का विरोध नहीं करना चाहता था। He could not bring himself to oppose her, यानी वो अपनी बेटी का विरोध नहीं करना चाहता था। It was all a mistake, जो कुछ भी हुआ ना वो गलती से हुआ है। Of course, निसंदेह, she continued, उसने कहना जारी रखा। But anyway, लेकिन फिर भी, I don't think, मैं ऐसा नहीं सोचती, we ought to हमें इसे भगा देना चाहिए, ए ह्यूमन बीइंग्स, ऐसे मानव को, who we have asked to come here, जिसको हमने ही यहाँ पर बुलाया है। हम, जिसको वी हैव आज, जिसके बारे में हमने ही कहा, टू कम हियर, भी आप हमारे साथ आओ। एंड टू हुम वी हैव प्रोमिस्ड, और जिससे हमें वायदा किया था, क्रिसमस चीयर, अभी क्रिसमस की खुशी मनाने का, जिसको हमने वायदा किया था कि हम क्रिसमस का त्यौहार मनाएंगे, और ऐसे आदमी को यहाँ से भगा देना ये सही बात नहीं है। तो ये बातें उसकी लड़की ने कही। यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन, यू डू प्रीच, तुम उपदेश देती हो, वर्स देन ए पार्सन, पादरी से भी ज्यादा बुरा। पार्सन किसको कहते हैं, पादरी को, पार्सन को होता है पादरी, प्रीच का होता है उपदेश देना, तो तुम तो पादरी से भी ज्यादा बुरा उपदेश देती हो। सेड द आयरन मास्टर, मिल के मालिक ने कहा, आई ओनली होप, मेरी तो सिर्फ यही आशा है, यू विल नॉट हैव टू रिग्रेट दिस, आपको इस बात के लिए पछताना नहीं पड़ेगा। यू विल नॉट, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये विल नॉट है भाई,
ये क्या है, ये विल नोट का छोटा रूप है, इसलिए इसको ऐसा लिखा गया है। आई ओनली होप, मैं तो सिर्फ यही आशा करता हूं, यू विल नॉट हैव टू रिग्रेट दिस, आपको इस बात के लिए पछताना न पड़े। द यंग गर्ल, जो युवा लड़की थी ना, टुक द स्ट्रेंजर, तो वो सज्जन भी आदमी को ले गई, बाय द हैंड, उसका हाथ पकड़ करके, एंड लेड हिम अप टू द टेबल, उसको कहाँ ले गई, टेबल की तरफ लेकर के गई, जहां उसने टेबल लगा रखी थी खाने की, उस टेबल की तरफ उसको लेकर के गई। नाउ सिट डाउन, अब तुम यहाँ पर बैठ जाओ, एंड ईट, और खाना खाओ। शी सैड, उसने कहा, और शी कुड सी दैट, क्योंकि वो देख सकती थी, हर फादर हैड गिवन इन, कि उसके पापा ने हार मान ली है। उसके पापा ने क्या मान ली है, उसके पापा ने हार मान ली है। ठीक है, अब उसने ऐसा देखा कि उसके पापा ने क्या कर लिया, अभी उसके पापा ने हार मान ली है, ऐसी बातें उसने कही। ठीक है, तो ये बातें किसने कही, उस लड़की ने कही। उस आदमी लड़की को ऐसा लगा कि जैसे कि उसके पापा ने क्या मान ली हो, उसके पापा ने हार मान ली हो। इसके बाद है द मैन विद द रेड रैप्स, जो चूहेदानी बेचने वाला आदमी था। द मैन विद द रेड रैप्स, यानी जो चूहेदानी बेचने वाला आदमी था, सैड नॉट ए वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन, वो सिर्फ वहां पर बैठ गया, एंड हैव्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और उसने खाना खाया। और उस आदमी ने क्या किया, खाना खाया। टाइम आफ्टर टाइम, समय समय पर, टाइम आफ्टर टाइम का मतलब होता है समय समय पर। ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, उसने उस युवा लड़की को देखा, हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसका पक्ष लिया था, जिसने उसका क्या लिया था, जिसने उसका पक्ष लिया था। वाई हैड सी डन इट, भाई उस लड़की ने ऐसा क्यों किया, तो अपने मन में सोच रहा है उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, इसके पीछे क्या विचार हो सकता है, इस बात के पीछे कौन सा विचार हो सकता है, क्या क्रेजी आइडिया हो सकता है, क्या ऐसा विचार हो सकता है जिसकी वजह से उसको, उस लड़की ने ऐसा किया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज जो है ये जो पाठ है, जैसा कि मैंने अभी तक आपको ये जो पाठ करवाया है, मैं आशा करता हूँ ये जो पाठ है आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख करके भेज सकते हैं। तो इससे जो आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट डे करते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमने कौन सा किया है आज, आज हमने जो इसका पार्ट नंबर कौन सा किया है, बताएंगे आप सभी। आज हमने इसका पार्ट नंबर कौन सा किया है, आज हमने इसका पार्ट नंबर क्या किया है, 5 किया है। तो इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमें करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका पार्ट नंबर जो है हमें 6 करेंगे। तो जिसको कहीं पर कोई डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लेकर के भेज सकता है। ओके, थैंक यू।